बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है जिसके संकेत जरूर मिल रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अब इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है क्योंकि निर्देश बीजेपी को मिल चुके हैं। लेकिन जेडीयू की तरफ से बयानों के जरिए तल्खी साफ नजर आती है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी में बढ़ती तकरार के बीच मामला एनडीए के टूटने तक पहुंच चुका है। सियासी गलियारे में ऐसी चर्चाएं अब तेज हैं कि जेडीयू खुद बीजेपी से अलग होने का ऐलान कर सकता है और ऐसे में सियासी गहमा गहमी के बीच हालात साल 2015 वाले नजर आने लगे हैं। सवाल यही कि क्या बिहार में सचमुच कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बिहार में सियासी भूचाल आने वाला है? बिहार की सत्ता पर मंगल भारी पड़ने वाला है। भादों से पहले ही प्रदेश की राजनीति में भगदड़। हमने कहा कि षड्यंत्र हुआ, साजिश हुई और नीतीश कुमार जी का कद छोटा करने की साजिश हुई। अब साजिश का खुलासा हमने कहा है कि जब समय आएगा तो भी बता देंगे। आरसीपी सिंह के बहाने रविवार को जिस तेवर के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इशारों में बीजेपी पर निशाना साधा था, उसके बाद से ही बिहार की सत्तारूढ़ एनडीए के बीच तकरार बढ़ने के आसार दिखने लगे थे। बिहार की सियासत में अब भूचाल के संकेत भी मिल रहे हैं। अटकलबाजी तो यह भी लगने लगी है कि बिहार एनडीए टूटने वाला है। जेडीयू ने अपने सांसदों और विधायकों को पटना में डटे रहने का निर्देश दिया है, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने भी सभी पार्टी विधायकों को पटना बुला लिया है। ऐसे में अगले 3 दिन तक बिहार की सियासत के लिए अहम रहने वाला है। मंगलवार को सीएम आवास पर जेडीयू की अहम बैठक होगी। एनडीए गठबंधन को लेकर बैठक में अहम फैसला भी संभव है। मंगलवार को ही आरजेडी विधायक दल की भी बैठक होने वाली है। दोनों बैठकों से पहले जीतन राम मांझी भी मीटिंग करेंगे, जबकि रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से बात की थी। सियासी अटकलबाजियों के बीच जेडीयू के एक और नेता का बयान सुन लीजिए, समझ आ जाएगा कि बीजेपी जेडीयू के बीच हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। और आदरणीय जो अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे, हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जो निर्णय लेंगे, उनके साथ हम लोग सब हैं। कुछ भी हो सकता है, किसी समय में भी हो सकता है। बिहार में बढ़ते अपराध की बात हो, मस्जिदों में लाउडस्पीकर का विवाद हो, या फिर धर्मांतरण कानून, कॉमन सिविल कोड से लेकर जनसंख्या कानून और अब आरसीपी सिंह की बात, बीजेपी और जेडीयू के बीच पुराने और मधुर रिश्ते दरकते नजर आने लगे हैं। ऐसे में अब सभी की निगाहें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रुख पर टिकी हुई हैं, क्योंकि बिहार की सियासत में अगले कुछ दिन बेहद ही अहम साबित होने वाले हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और इसीलिए कहा जाता है कि जो उनकी तरफ से स्टैंड लिया जाता है वो बहुत सोच समझ के लेते हैं। ललन सिंह का इस बीच बड़ा बयान एक बार फिर से सामने आ गया। आरसीपी सिंह प्रकरण पर बैठक, और इस बैठक के बाद क्या होता है ये सबको पता चल जाएगा, लेकिन बैठक में आरसीपी सिंह प्रकरण पर बातचीत होगी। सीएम नीतीश ने यह बैठक बुलाई है। विधायकों की राय जानने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बीजेपी ने आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया था, जेडीयू की तरफ से उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। बीजेपी ने आरसीपी सिंह को मंत्री बनाया। बीजेपी को तय करने का अधिकार नहीं है। ये ललन सिंह का बड़ा बयान इस वक्त आपके सामने, जरा एक बार आप फिर से सुनिए क्या कह रहे हैं ललन सिंह। अरे भाई, आरसीपी सिंह साहब मुख्यमंत्री के साथ हमने भी देखा है। उन्होंने कहा कि 1998 से थे, और तो 1998 से वो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी न थे जी, कि जनता दल यू के कार्यकर्ता थे। ऐसा तो 2 दर्जन उनका रेल मंत्री का 2 दर्जन कर्मचारी था, तो उसी में एक वो भी थे। तो इसके चलते वो जनता दल यू के नेता हो गए। पर जनता दल के नेता वो हुए 2010 में, जब उनकी इच्छा थी और मुख्यमंत्री को उन्होंने इच्छा प्रकट की। 2009 में लोकसभा का टिकट मांग रहे थे, नीतीश कुमार जी ने अस्वीकार कर दिया। 2010 में उनकी इच्छा थी, मुख्यमंत्री जी ने उनको राज्यसभा भेज दिया। तो 1998 से तो कर्मचारी थे, इसको कौन चीज सुना रहे हैं? 3 दर्जन कर्मचारी होते हैं रेल मंत्री के, उसमें एक वो भी थे। लेकिन ये भी साफ हो गया खुद से अपने
अपने मन से वो मंत्री बने। देखिए ये बात हमने भी अखबार में देखा है। उन्होंने ये कहा है और जो बात मैंने कही है वो प्रमाणित हो गया, इसलिए कि मैंने कहा कि अपनी मर्जी से बने। उन्होंने खुद से कहा है कि अमित शाह जी से उनकी बातचीत हुई, अमित शाह जी ने उनको कहा कि आप ही के नाम पर सहमति है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी तय करेगा कि जदयू का कौन मंत्री होगा। तो अगर जदयू का मंत्री भारतीय जनता पार्टी तय कर रहा था तो ये तो मालूम है ना कि आप क्या कर रहे थे। इसका मतलब जो आप लोग आरोप लगा रहे थे कि वो हमने जो बात कही थी वो सच साबित हुई और मुख्यमंत्री जी को उन्होंने खुद कहा, उन्होंने सूचना दिया, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जाइए बनिए। तो जाके मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हो ही गया तो जाके बनिए, तो बन गए। सर, आपने कहा कि बहुत जरूरी एविडेंस उनके पास है, आपके पास जो समय आने पे खुलासा करेंगे। अब ये तो अभी बताएंगे ना, अभी ये सब बता दें। जो बैठक, जो विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है। श्री आरसीपी सिंह के प्रकरण के बाद जो परिस्थिति बनी है उस पर विधायकों की राय जानेंगे। तो आरसीपी सिंह को लेकर जो परिस्थितियां बनी हैं उस परिस्थिति को लेकर के बैठक बुलाई गई है, लेकिन ललन सिंह की तल्खी उनके बयान से साफ नजर आती है। जेडीयू का स्टैंड साफ नजर आता है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने इस दौरान कहा कि बिहार में सिर्फ कुर्सी की ही सियासत इस वक्त चल रही है। देखिए, बिहार में या देश के दूसरे राज्यों में जहां अस्थिर सरकारें हैं तो वहाँ हमेशा ये हाल हो रहा है कि किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ। हर कोई लड़ रहा है कि सरदार को। लड़ाई जनता के हितों की नहीं बल्कि अपने सरदारी को बचाने की है, सरदारी पाने की है। और बिहार में जो कुछ हो रहा है पिछले दिनों से ही देखा ये जा रहा है कि ये जो बेजोड़ सरकार चल रही थी भाजपा और जदयू की, इनका कभी ठीक से चला नहीं। अभी तो ये भूचाल आई जो आरसीपी सिंह के मतलब इस्तीफा के बाद जो है क्या जरूरत पड़ी, गुपचुप भीतर खाने बात आ रही है कि सोनिया जी से बात की है नीतीश जी, क्या मामला आ गया है सारा? देखिए, मामला ये है कि ईमानदार वही हैं जिनका जांच नहीं हुआ है। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि गठबंधन की कोई बात नहीं हुई है। आरजेडी की ओर से ये बड़ा बयान इस वक्त जगदानंद सिंह की तरफ से दिया जा रहा है। गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है, नीतीश से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, जगदानंद सिंह ये कह रहे हैं। नीतीश को नहीं आमंत्रित किया गया, चुनाव की तैयारी के लिए ये मीटिंग की जा रही है। जेडीयू ने अब अपना स्टैंड सामने रखा। आपको बताते चले, माफ कीजिए, आरजेडी की तरफ से अब ये स्टैंड सामने रखा जा रहा है जिसमें 2024 और 25 की तैयारी को लेकर मीटिंग की जा रही है और इस मीटिंग में तमाम विधायकों को रहने के लिए कहा गया है। तो अब आरजेडी ये कह रही है कि गठबंधन को लेकर कोई बातचीत हमारे से नहीं हुई है, हम इस गठबंधन को लेकर के कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त इनपुट एडिटर ब्रजमोहन सिंह जी जुड़ चुके हैं। ब्रजमोहन जी, अब सभी पार्टियां ये साफ करने की होड़ में जुट गई हैं कि मीटिंग हम अचानक से क्यों कर रहे हैं, क्यों आपाधापी में विधायकों को बुला लिया गया और मीटिंग की जा रही है और एक ही दिन पर। देखिए, आरजेडी के जो अध्यक्ष है जगदा बाबू, उन्होंने मीडिया से बात की है, उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हमने नीतीश कुमार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है कि वो मुख्यमंत्री बने या हमारे साथ मिलकर सरकार बनाए। और जहां तक मीटिंग का सवाल है तो उन्होंने कहा कि 2024-25 के चुनाव से पहले जब भारतीय जनता पार्टी मीटिंग बुला सकती है, इतनी बड़ी कार्यकारिणी कर सकती है, सारा कुछ प्लानिंग वो लोग कर रहे हैं, तो आरजेडी भी तो इतनी बड़ी पार्टी है, क्षेत्रीय स्तर पर बड़ी पार्टी है, तो उसी सिलसिले में ये मीटिंग बुलाई गई है। और सरकार बनाने और तमाम चीजों जिस तरह की बातें चल रही हैं अभी पटना में, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो राजद अध्यक्ष जगदा बाबू का कहना था, लेकिन निश्चित तौर पे जो स्थिति बनी है पूरे बिहार में और खास करके पटना में राजनीतिक हलकों में, तो उसमें चर्चा यही चल रही कि सरकार बनेगी। लेकिन इस बयान के बाद से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि जिस तरह की चर्चा थी वो शायद सतह पे हमें नहीं दिख रहा है फिलहाल। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ब्रजमोहन जी, भले जगदा बाबू ये कह रहे हो कि भाई हम इसलिए मीटिंग करने जा रहे हैं, विधायकों को बुला लिया गया क्योंकि 2024-25 को लेकर के, लेकिन वही 2024-25 जेडीयू से जब सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं कि बहुत दूर की बात है, अभी जहां कहां बात कर रहे हैं आप 24 और 25 की। विधायकों के साथ सामान्य बातचीत हो रही है, लेकिन एक ही दिन
सभी विधायकों को पार्टियों की तरफ से बुला लिया जाता है और जेडीयू की तरफ से जैसे ही बैठक की जानकारी रखी जाती है उसके बाद ताबड़तोड़ आरजेडी, कांग्रेस सभी पार्टियां विधायकों को बुला लेती हैं। कल कुछ खास मुहूर्त निकाला है क्या इन पार्टियों ने विधायकों को बुलाने के लिए? देखिए, जिस तरह की चर्चा रही है बिहार में पिछले 2 दिनों में खास करके आरसीपी पे जो हमलावर हुई है जदयू, उसके बाद से एक तरह से दोनों जो पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो चाहे जदयू हो या इवन कांग्रेस पार्टी हो जिसके पास सिर्फ 19 सीटें हैं, लगातार वो लोग मिल रहे हैं अपने विधायकों से, कोशिश ये कर रहे हैं कि वो अपने विधायकों की गिनती ठीक से कर ले, कितने विधायक हैं, कहाँ हैं, नहीं है। तो उनसे प्रारंभिक स्तर पे जो खबर है कि उनसे मिलना जुलना होगा, उनके मन में क्या चल रहा है उसको टटोला जाएगा। तो ये तैयारी बड़े स्तर पे ये चल रही है। ब्रजमोहन जी, कयासों को बल इसलिए मिलता है, मीडिया इसलिए ये खबरें चला रही है या हम दिखा रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि अगर कुछ नहीं था तो फिर क्यों बीजेपी को ये कहना पड़ता है कि 3 दिनों तक उनके नेता या फिर प्रवक्ता कुछ स्टेटमेंट ना दें? क्यों जगदा बाबू को आकर ये कहना पड़ जाता है कि भाई देखिए हम 2024-25 के लिए अपने विधायकों को बुला रहे हैं? देखिए विभा, इसमें न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने, अभी राजद की तरफ से भी कहा गया है कि हमारे भी कोई इस तरह के जो प्रवक्ता हैं बयान नहीं देंगे। इसमें सिर्फ 2 व्यक्ति हैं, जगदानंद सिंह खुद और तेजस्वी यादव, दोनों ही बयान दे सकते हैं पार्टी के बिहाफ पे। पार्टी का जो पक्ष होगा ये दोनों बड़े नेता तय करेंगे। इसके अलावा किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं होगी। अभी जो कुछ चल रहा है राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी हमने थोड़ी देर पहले यही सुना कि उन्होंने भी अपने प्रवक्ताओं को मना किया है कि आप लोग कुछ नहीं बोलेंगे जब तक राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी की तरफ से कुछ भी क्लैरिटी नहीं हो जाती है, तो उसके बगैर कोई बात नहीं करेगा। तो निश्चित तौर पे आरजेडी ने भी कुछ फर्दर जो कंफ्यूजन है कि लोग बोल के जो नेता है, एमएलए हैं, प्रवक्ता है, कुछ इस तरह का फैलाएं, तो फिलहाल लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि अपना जो कार्ड है बिल्कुल अपने पत्ते खोले ना जाएं, किसी को पता ना चले कि अंदर बातचीत हो भी रही है, नरमी दिख रही है। क्योंकि सवाल यही है कि अचानक से ये नरमी क्यों आ गई? नीतीश कुमार को लेकर के आरजेडी के बयानों में नरमी क्यों दिखती है? बीजेपी के नेता कुछ बोलने से क्यों रुक गए? वेट एंड वॉच सभी कर रहे हैं कि जेडीयू का स्टैंड या जेडीयू की तरफ से स्टेटमेंट सामने आए। निश्चित तौर पे जो सबसे ज्यादा बयान जारी हुए हैं वो जदयू की तरफ से ही हुए हैं, और खास करके पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने इन मुद्दों पे ज्यादा बोला है। और खास करके आरसीपी वाले मुद्दे जब से सामने आए हैं उसके बाद से लगातार इस तरह के बयान आ रहे हैं। लेकिन अब देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जब दूसरे पक्ष की तरफ से कोई बयान ही नहीं आ रहा है तो उसका रिएक्शन क्या दें। जो कुछ भी चल रहा है, तैयारियां वो पर्दे के पीछे में चल रही हैं। अब इनकी आपस में क्या बात हुई, नीतीश कुमार और सोनिया गांधी की अगर बात हुई तो उसमें आपस में क्या बात हुई, क्या तैयारियां हैं 2024 को लेकर, 25 को लेकर, इन कुछ खास नेताओं को ही पता होगा, ये निश्चित है। लेकिन तैयारियां चल रही हैं 2024 और 25 को लेकर गंभीर तरीके से। तीनों जो मुख्य पार्टियां हैं यहाँ, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो या आरजेडी, तीनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पे जो अंग्रेजी में कहते हैं स्टॉक टेकिंग, वो देख रहे हैं कि स्थिति वो कितने पानी में खड़े हैं। तो इस चीज का आकलन तमाम पार्टियां अभी बिहार में कर रही हैं। बिल्कुल। और ब्रजमोहन जी, क्या ललन सिंह के बयान को, अगर मैं आज के इस बयान को देखूं तो क्या ये मानकर चला जाए कि ललन और जगदानंद सिंह ने क्या कुछ कहा है, जरा वो अपने दर्शकों को सबसे पहले सुना देते हैं। जगदानंद सिंह का वो बयान जरा सुन लीजिए। पे उतरे हुए थे तो ललन सिंह ने कहा कि कौन गलत बात है, महंगाई के खिलाफ अगर उतर रहे हैं तो अच्छी बात है। कमाल कर रहे हो, जिस अंधा को भी महंगाई दिख रही है तो अभी तो उनकी आंख है, भले उस पर जिसका भी पर्दा सट्टा हो। भाजपा तो कह रही कि नहीं महंगाई है, उसके बड़े से बड़े नेता करें उनको कहाँ महंगाई है। सच है, इस देश के अरबपतियों को कोई महंगाई नहीं है, बल्कि महंगाई उनके लिए कमाई है। लेकिन इसकी रोटी छीन रही है, उनके दर्द को हम लोग जानते हैं। लालू प्रसाद जी उस दर्द को जानते हैं, कर्पूरी ठाकुर ने दर्द को जानना सिखाया, और उसी के लिए लोकनाथ जयप्रकाश ने लड़ना सिखाया। स्वागत करेगी महागठबंधन में हम 6 दल हैं, वो 6 दल मिल करके
कोई बात तय करेगी, लेकिन उनके सामने सवाल तो कोई उठे। आप जरा समझ लो कि कोई सवाल तो उठे। अभी तो महागठबंधन का ऐतिहासिक 74 के बाद ऐतिहासिक आप लोगों ने कल देखा है 9-10 किलोमीटर का जनता का मार्च। आज तो सारा अभिभूत है बिहार की जनता। 12.5 करोड़ युवा तेजस्वी तुम्हारे नेतृत्व में हमारे खेत और खलिहान से लेके हमारे पेट की लड़ाई, हमारे रोजगार की तुलनाएं लड़ रहे हो। कल उनको धन्यवाद मिला है, बधाई मिला है। आप लोग धन्यवाद बधाई नहीं दे पाते हो, जनता दे रही है। मध्यावधि चुनाव में जाना पसंद करेंगे क्या? चिराग पासवान कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होगा, मतलब 25 से पहले। हर युद्ध के लिए हम तैयार हैं, हर युद्ध के लिए। और आज की जो बेमेल सरकार है वो जनता के बिल्कुल इच्छाओं के विरुद्ध है। ये दंगाइयों और उन्मादियों की सरकार के साथ एक क्षण भी बिहार कभी भी। अगर किसी शर्त पे आते हैं, यानी आपका जो शर्त होगा उस पे अगर आते हैं, तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या? हमारी कैसी शर्त? राजनीति में जनता की शर्त चलती है, और जनता की क्या शर्त है? बेरोजगारी। जनता की शर्त क्या है? पढ़ाई। जनता की शर्त है दवाई। जनता की शर्त है कि महंगाई को घटाओ। जनता की शर्त है कि हमारी बातें सुनी जाए। आरसीपी के टैक्स के चलते जनता की सारी सुनवाई बंद हो गई है, और कुछ जनता चिल्लाती भी है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे समय में जरा ख्याल कर लो, हम ने कोई बात कही थी तो वो कोई शर्त था क्या? जनता की आवश्यकता थी, और जनता की से हमने जो वादा किया है हम उस वादे पर आज भी खड़े हैं। हमारा कोई अलग से आज कौन सा नया शर्त होगा, लेकिन जनता के साथ जो हमारी कमिटमेंट है 2020 के चुनाव, वही हमारी सब कुछ कमिटमेंट आज भी है। महागठबंधन अगर किसी शर्त। और हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, हालांकि तमाम राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों की तरफ से अब ये स्टैंड क्लियर करने की कोशिश की जा रही है कि एक सामान्य बैठक, पार्टी के स्तर पर अपने विधायकों से जुड़ने और बातचीत करने की कोशिश, लेकिन विधायकों की वो कौन सी राय है जिसे अचानक जानने की आपाधापी अब पार्टियों के अंदर नजर आती है? देखिए विभा, बिल्कुल हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के। सर, एक सीधा सा सवाल है ना, हम लोगों ने इतना पॉलिटिकल खबर किया है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कि जब चुनाव की सरगर्मी होती है या कोई चुनाव होता है तब इतनी सरगर्मी होती है। अभी 2 साल भी सरकार के नहीं हुए और अचानक से विधायकों की बैठक, सांसदों की बैठक अचानक से बुलाने का मतलब क्या भाई? अभी कौन सी राय जानने लगे आप लोग? ये अचानक क्या है? हम लोग तो लगातार संगठन की मजबूती और धारदार बनाने के लिए, जनाधार बढ़ाने के लेकर हम लोग लगातार बैठक करते हैं, और लगातार हम लोग फीडबैक लेते हैं। माननीय विधायक जो हमारे हैं उनसे फीडबैक लेते रहते हैं कि हम लोग कैसे बेहतर पर आगे जो है हमारा जो मिशन है, पार्टी का जो मिशन है 2024 और 25, उस मिशन की कामयाबी को लेकर हम कैसे बेहतर प्रदर्शन करेंगे, उस पर हम लोग अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जो आरसीपी सिंह से परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसको लेकर बैठक बुलाई गई है। हाँ, तो उन्होंने माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ठीक ही कहा है कि हमारे पार्टी के, हमारे विधायक दल के माननीय नेता और पार्टी के माननीय नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी बैठक बुलाए हैं विधायक दल का, तो निश्चित ही पार्टी के फीडबैक लेने के लिए जो माननीय विधायक हैं उनसे फीडबैक लेने के लिए। अभी जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह आरजेडी के, उन्होंने कहा कि भाई हम लोगों ने तो नहीं बुलाया है गठबंधन के, हम लोग को ऐसी कोई बात नहीं, हम तो 2024 और 2025 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अन्य पार्टी क्या कर रही है, आरजेडी क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है, ये तो उनसे पूछेगा ना। हमारी पार्टी क्या कर रही है हमसे पूछिए,
हम तो सीधा संगठन के मजबूती के लेके काम करते हैं और उसी पर राय जानने के लिए हमारे सर्वमान्य नेता बैठक बुलाए हैं। देखिए सर, शिवानंद तिवारी हैं, उन्होंने एक तरीके से इशारा किया कि बीजेपी से हटती है जेडीयू तो हम उनको समर्थन दे सकते हैं। जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं, हम लोगों ने गठबंधन के लिए कोई तो बात ही नहीं किया है। देखिए, ये तो आप लोग का खबर है कि कौन मैंने क्या हो रहा है, कौन हमारे पार्टी क्या बोल रहे हैं, ये तो आप खबर बता रहे हैं, आपके माध्यम से हम सुन रहे हैं। लेकिन अभी जो हमने सीधा सीधा कहा कि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी जो बैठक बुलाए हैं ये संगठन पर ही, संगठन में हमारे जो माननीय विधायक लोग हैं, माननीय विधायक लोगों के जानने के लिए कि उनका क्षेत्र का क्या स्थिति है, कैसे हम बेहतर अच्छा करें। लेकिन सर, एक है ना, आरजेडी के दो बड़े नेता का दो तरह के बयान आना, क्या अभी लगता है कि बात नहीं बनी है क्या? ये आरजेडी क्या बोल रहे हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष जी क्या बोल रहे हैं वो हम नहीं सुना है, लेकिन आप ही के माध्यम से सुन रहे हैं, तो इसमें हम क्या बोलेंगे? नहीं, हम तो बिल्कुल यहाँ उमेश कुशवाहा ये कह रहे हैं कि ये पार्टी का स्टैंड है, पार्टी की तरफ से विधायकों को बुलाया गया है, 2024 और 2025 टारगेट ये है और इसी को लेकर के मंथन किया जा रहा है। ये एक ऐसा बयान है जो सभी पार्टियों के अंदर एक जैसा नजर आता है, लेकिन इस एक जैसे बयान में ही कई संकेत छिपे हैं, जिसमें जगदानंद सिंह का यह कहना कि हमने आमंत्रण नहीं दिया है, लेकिन उन्हें आमंत्रण नहीं मिला है, इस बात का जिक्र उन्होंने नहीं किया। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई, एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, कहीं मत जाइए। सबसे सटीक सही जानकारी आप तक न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पहुंचा रहा है।